अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज ही हम बात करेंगे गंदम के रेट के हवाले से और उसके साथ साथ जो हमारे आड़ती हजरात हैं उनके बिहेवियर के हवाले से, और उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे पास्को के हजरात हैं उनके हवाले से कि उन्होंने इस साल एक जो गरीब किसान है उसके साथ क्या कर दिया है और उसके जो हालात हैं उसको मज़ीद बिगाड़ने के लिए जो उन्होंने जो इक़दाम उठाए हैं वो किस तरह से उठाए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो हमारी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो गरीब किसान है उसके साथ किया है कि जो कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि गंदम का जो रेट पिछले साल से जो है नेक्स्ट ईयर कम हो, उसमें 1 से 200 या 300 जो है वो बेहतरी आती रही है। लेकिन इस साल एक ज़्यादती जो ज़मींदार के साथ हुई उसमें यह हुआ कि जो 1 से 200 रेट जो है वो गंदम का गिरा दिया, और उसके बाद जो आड़ती हजरात ने ज़मींदारों के साथ किया उसमें यह हुआ कि उन्होंने जो गंदम का रेट है उसको बिल्कुल कंट्रोल कर दिया, और वो आज जो है वो 3200 से 3300 के ऊपर खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अगर मैं ज़मींदारों के आपको एक्सपेंस गिनना शुरू करें तो उसमें यह है कि ज़मींदार जो हैं वो बेचारों के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। वो 6 महीने उन्होंने अपने मुंह के ऊपर जो है वो मिट्टी ही लगाई है, उसके अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, और जो हमारी गवर्नमेंट है इसके ऊपर वो चुप करके जो है वो बैठी हुई है, और वो एक गरीब किसान का जो है वो तमाशा बनते हुए देख रही है। और गरीब किसान जो है वो देख रहा है कि कब वो अपनी गंदम का रेट बेहतर देखे और उसको सेल करके अपने जो घरेलू अखराजात हैं उनको बेहतर करे। कुछ सालों से जब गंदम जो थी उसकी पैदावार कम रही है, पाकिस्तान की गंदम की पैदावार कम रही है, उस टाइम पर एसी हजरात आते थे और आकर घरों से जो ज़बरदस्ती गंदम जो थी वो उठा के ले जाते रहे हैं। मैं ख़ुद भी एक ज़मींदार हूँ और मेरे नंबर पर कॉल्स आती थी कि आपके घर में इतनी गंदम पड़ी हुई है, अगर आपने कल से परसों तक ना सेल की तो हम इसको उठा के ले जाएंगे। लेकिन आज किसी के बाल के ऊपर जूं नहीं रेंग रही कि एक ज़मींदार की जो हालत है अब वो किस कुसम पुरसी का हाल है कि हर चीज़ महंगी बिक रही है, हर चीज़ महंगी बिक रही है, लेकिन वो बेचारा जो है अपनी जब चीज़ बेचने जाता है तो वो एक गरीब की तरह उसका कोई भी वो नहीं होता, उसको मदद करने वाला नहीं होता। और हमारे जो हकाम बाला हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो जो है कभी बैठ के एक्सपेंस जो हैं वो काउंट कर लें कि जी वो एक्सपेंस उनके हुए कितने हैं। अगर वो उसको ज़रा एक दफ़ा कर लें, किसी भी इकॉनमी को जब बनाया जाता है या किसी मुल्क के अखराजात बनाए जाते हैं तो पहले ये तय किया जाता है कि हमारे अखराजात क्या हैं और हमारी जो है आगे ज़रूरियात वो क्या है। लेकिन कभी भी किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी कि वो एक ज़मींदार के जो है वो अखराजात उनको वो ऑब्ज़र्व करें। अगर मैं डीज़ल की बात करूं तो डीज़ल के रेट आसमान से बात कर रहे हैं। हर महीने हर 15 दिन बाद उसको ऐसे सवाब समझ कर 3 से 4 रुपए बढ़ा दिया जाता है, कोई पूछने और बताने वाला नहीं है। और उसके बाद जो है सारी जो जब गंदम उठ जाती है फिर जाके गेंद जो है वो आड़ती हजरात के पलड़े में गिर जाती है, और वो जो है इसका रेट जो ऐसे कंट्रोल करते हैं। ये मैं सिर्फ गंदम की बात नहीं कर रहा, मैं सारी क्रॉप्स की बात कर रहा हूँ कि जब ज़मींदार के हाथ में चीज़ होती है तो उसका रेट ही नहीं होता। जब आड़ती हजरात के पास चली जाती है वो ही चीज़ जो होती है वो 5000 6000 पे चली जाती है, जो बंदे 2 से 3000 में उन्होंने ख़रीदी होती है। अब ऐसे वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ रेट को कि आपकी समझ से बालातर है हर चीज़। उसके बाद मैं पास्को की अगर बात करूं तो वहाँ पर वो 500-600 रुपये लेकर बोरी सेल कर रहे हैं। ये कोई इनका है अखलाक है कि आपने एक जब ऐप इंस्टॉल करवाया है आप उसके ऊपर जो ज़मींदार हैं उनको आप बोरियां दें, वो अपनी चलें वो कम से कम सरकारी रेट के ऊपर तो उसको सेल कर सकें, ताकि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हो, ताकि जो ये माइक्रो फाइनेंस बैंकें हैं इनसे वो कर्ज़े ना लें, अपनी ज़मीनें गिरवी ना रखें, अपने ट्रैक्टर गिरवी ना रखें। ये क्या करें वो बेचारे इसके अलावा, क्योंकि हमारी मुल्क की जो माशियात है उसका जो 70% इन्हिसार है वो हमारी ज़राअत के ऊपर है। जब हमारी ज़राअत जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे? हम बैठ के फिर दूसरों के मुंह की तरफ देखेंगे और उनसे पूछेंगे कि जी हमने अब क्या करना है। तो इस वजह से जो है अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो किसान है उसकी आवाज़ बने और उसको थोड़ा सा जो है वो किसी तरफ से कोई रिलीफ दे, वरना ये फिर ऐसे ही होगा जैसे इंडिया में हुआ था कि ज़मींदारों ने खुदकुशियाँ करनी स्टार्ट कर दी थी और वो अपनी औलाद जो थी उनका ख़र्चा जो था वो पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए आप लोग जो है वो अहकाम बाला से मेरी रिक्वेस्ट है कि
प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, ज़मींदार के हालात को थोड़ा सा समझें कि उसके अखराजात लाख से प्लस हुए हैं, और अगर आप इसको 3000 या 3200 पे ले रहे हैं, जिसकी पैदावार 40 से 42 मन आई हुई है, उस बेचारे को तो बचा ही कुछ नहीं है। उसके पास नेक्स्ट क्रॉप के ऊपर खर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा, उसने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी है, उसके लिए उसके पास कुछ नहीं है। वो अपने घर में दाने नहीं रख सकेगा, वो भी बेच देगा, एक टाइम आएगा। तो ये चीज़ें जो है आप इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको गंदम के रेट को थोड़ा सा बेहतर करें, ताकि जो किसान हजरात हैं उनको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।